हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या एकदम ठीक हैं? एकदम बढ़िया हैं? शुरुआत में मुझे बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट नंबर पढ़ने वाले हैं सी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंट नंबर सी के जो क्वेश्चंस थे। सी जो मैंने करवाया था आपको, उसके क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। दो पार्ट मैं थ्योरी आप लोगों को काफ़ी सारी पढ़ा चुका हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं आपको काफ़ी सारी थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहली बात, लगभग थ्योरी 3 पॉइंट की बची हुई है। थ्योरी बची हुई है डिग्री रेडियन की, मिनिमम मैक्सिमम की और हाइट एंड डिस्टेंस की। ये 3 पॉइंट की थ्योरी बची हुई है, वो मैं आप लोगों को करवाता हूँ। वो पहले बाद में करवाऊंगा, मतलब पहले मैं 5 पॉइंट जो पढ़ाए हैं उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये ए और बी मैं अभी तक आप लोगों को करवा चुका हूँ और आज हमारा काम होगा कि हम लोग पॉइंट नंबर सी के बारे में सीखें। तो सी को आज हम लोग इस क्लास में इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। कल फिर मैं आप लोगों के लिए डी नंबर जो थ्योरी है, डी जो मैंने पढ़ाया था उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कल की क्लास में मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना, मैं आपके कमेंट पढ़ लूंगा। यहां पर हम लोग देख रहे हैं साइन स्क्वायर 60। अब जो टेबल आपको याद करवाई थी ना मैंने, जो टेबल आप लोगों को याद करवाई थी, सिर्फ और सिर्फ उस टेबल को ही आप लोगों को उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होता है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। जो टेबल पर जो मैंने सी पढ़ाया था, आपको एक टेबल बनवाई थी ऐसे, अगर आप लोगों को याद हो तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और मैंने कहा था ये वैल्यू क्यों याद होनी चाहिए, लेकिन उनको फिर याद कर लेना आप लोग। वो तो सारी चीज़ें बेसिक तो मैंने समझा दिया था, लेकिन ये बात आप लोगों को पता भी होनी चाहिए, ये चीज़ें आप लोग याद कर लेना। तो यहां पर अपने पास साइन स्क्वायर 60 डिग्री जो होगा वो क्या √3/2 होता है क्या, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर, क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर। साइन स्क्वायर 60 डिग्री अगर है तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो अपने पास होगा कितना, 3/4। तो यहां पर देखिए, इसका स्क्वायर करोगे 3/4, इसकी वैल्यू दिमाग में सोचिए 1/√2 होती है, स्क्वायर करोगे 1/2। सेक 60 कोस 60 का उल्टा होता है, तो 1/2 का उल्टा अपने पास 2 हुआ। ये कोस 40 डिग्री और ये अपने पास साइन कोस स्क्वायर 50 डिग्री। मुझे आप लोग बताओ, कोस स्क्वायर 40 डिग्री तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, और क्या इस चीज को हम लोग साइन स्क्वायर 40 डिग्री लिख सकते हैं क्या? और कोस स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 41 होगा, कैसे लिख सकते हैं? देखिए, जो भी चीज मुझे समझानी होगी वो इधर मैं समझाता रहता हूं। यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 50 डिग्री, कहीं पर अगर कोस स्क्वायर 50 डिग्री लिखा हुआ है तो ये चीज ध्यान रखना, 50 को आप लोग क्या लिख सकते हो? आप लोग लिख सकते हो 50 को, कोस का तो कोस ही है, क्या 90 - 40 लिख सकते हैं क्या इसको? कोस का तो कोस ही लिखा, और 50 को 90 - 40 लिख सकते हैं, और कोस 90 - थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री। ये वैल्यू जो आ जाएगी अपने पास वो साइन स्क्वायर 40 डिग्री की आ जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसलिए हम लोगों ने ये लिख दिया। ध्यान रखना कोई भी चीज, और ये डी पॉइंट में आपको पढ़ा चुका हूं, साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा, और ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई हो। तो ध्यान रखना, अपने पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है कोस स्क्वायर 50 डिग्री, तो कोस को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग साइन में, और 90 से जितना कम होता है वो डायरेक्ट लिख दिया करो। कोस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन चेंज होता है कोस में, और 90 से जितना कम है वो संख्या लिख लिया करो। 50 जो है वो 90 से कितना कम है, मतलब इसको 90 में से घटा दिया करो। 90 में से 50 माइनस करोगे तो बचा कितना, 40। तो ये अपने पास साइन स्क्वायर 40, ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? मैं आपको क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए मैं फिर समझाता हूं। मैं कह रहा हूं कहीं पर मान लो कोस 70 लिखा हुआ है, तो कोस को चेंज कर लो साइन में डायरेक्ट, वहां पर ऐसे नहीं कि ऐसे लिखोगे तो टाइम बहुत सारा चला जाएगा। कोस 90 - 20 और कोस 90 - 20 यानी साइन 20, तो फिर टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए हम लोग क्या याद कर लेते हैं, कोस चेंज हो जाएगा साइन में,
और 90 में से घटाकर लिख दो 90 में से कितना कम है 70, जो 90 से 20 कम है। या तो ऐसे सोच लो कितना कम है 20, डायरेक्ट सोच पाओ तो, या नहीं सोच पाओ तो 90 में से 70 माइनस कर दिया करो, और 90 में से 70 माइनस करोगे तो 20। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कहीं tan 80 डिग्री लिखा हुआ है तो आप लोग tan को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, कोट में, और कोट 90 से कितना कम है 90 में से घटाओ तो कितने डिग्री 10 डिग्री, ऐसे डायरेक्ट वहां पर सोचकर लिख सकते हो। बोलो ठीक है क्या, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो मैं यही चीज आपको समझाना या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, ये साइन स्क्वायर 40 डिग्री कोस, ये तो अपने पास 1/3/2 2/4 हो जाएगा तो ये 1/4 बचा, प्लस ये अपने पास 2 है, और इसको सोल्व करने पर भी इसको सोल्व कर लिया मैंने एलसीएम 4 लेकर, तो यहाँ 2 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1/4, तो ये 3 हो गया, 12 और 1 अपने पास आंसर आ गया 13/4। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि ए ऑप्शन अपने पास कैसे आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बोलो, सभी लोग समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूं। ये चीजें अब आप लोगों को पता लगनी चाहिए। हेमंत, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, ये तो याद रखो यार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये एक होता है, ये तो चीज याद रखिए कम से कम। फिर वो थीटा की जगह कुछ भी दे सकता है, 10 दे सकता है, 10 दे सकता है, बस दोनों जगह सेम होना चाहिए। थीटा 40 दे सकता है तो इसकी वैल्यू तो अपने पास 1 होती है ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये तो कम से कम याद रखो आप लोग। क्या हम लोग आगे चलें? ठीक है ना, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, ये तो आप याद रखिए कम से कम। हेमंत शर्मा और मोनिका सोनी, कोस और साइन कटे नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, थीटा अगर कभी भी सेम हो तो। एक क्लास में मैं ये चीजें पढ़ा रहा था, ऑफलाइन क्लास आपकी तरह जो क्लास चल रही थी उसी क्लास में था, वहां पर बच्चे ने कहा कि सर ये चीज तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, कुछ कोई दूसरा क्वेश्चन, ये वाला नहीं, कोई दूसरा क्वेश्चन करवा रहा था। मैंने फिर समझा दिया, मैंने कहा अब की बार आया क्या? बोलो नहीं सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने तीसरी बार समझा दिया, चौथी बार बोले नहीं सर नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ, चलो ये क्वेश्चन तो आपके समझ में नहीं आ रहा, वो छोड़ दो, आप मुझे इतनी सी बात बता दो कि साइन स्क्वायर थीटा, उस बच्चे से मैंने पूछा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 होता है क्या, ये बात तो याद है क्या आपको? तो उसने कहा कि हाँ सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 होता है, ये तो मैं रट के आया हूं, ये बात तो मुझे बिल्कुल याद है। तो फिर मैंने कहा कि बैठ जाओ, ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ही 2 बताओगे, इसकी वैल्यू तो आपको 1 बताइए। तो यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि जब तक आप लोग जो बेसिक, इसीलिए मैं 5 पॉइंट धीरे धीरे पढ़ा कर आया, मुझे पता था कि कुछ बच्चे नए हैं, एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 7-8 साल से नहीं पढ़ी है, शुरुआत में मैं एकदम बेसिक से पढ़ा कर आया हूं, तो उन चीजों को एक बार वापस बार बार देखिए, जिससे आपको थोड़ा फायदा मिले। आ रही है ना बात समझ में आपको? अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 2, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, होना चाहिए आपसे। हनुमान जाट लिख रहा है सर, याद तो है लेकिन यूज कहां करें भाई, क्वेश्चन में ही यूज करना पड़ेगा हनुमान जाट आपको। कैसे और कहां करें, ऐसा तो है नहीं कि सुबह वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना, शाम वाली शिफ्ट में आ जाए तो मत करना, वो तो क्वेश्चन में ही काम में लेना पड़ेगा, जहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिखाई दे वही काम में लेना पड़ेगा। हनुमान भाई, मुझे आप लोग एक बात बताइए, अब ये क्वेश्चन देखते ही आपको चीजें, इतना थ्योरी और इतने पिछले अगर 50 क्वेश्चन ईमानदारी से किए, 100 क्वेश्चन,
ए पार्ट के 100 क्वेश्चन, बी पार्ट के 100 क्वेश्चंस अगर आपने ईमानदारी से कर लिए हैं तो फिर अब इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग खुद का चलना चाहिए। जब भी अपने पास 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू आ जाए, 0, 30, 45, 60 और 90 अगर आ जाए अपने पास, तो हम लोग जाएंगे सी ऑप्शन। सी जो पढ़ा है ना आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, उनकी वैल्यू याद। इनके अलावा कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इन लोगों के पास जाएंगे जो मैंने डी में पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। क्या याद है क्या? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। फिर हम लोग इन लोगों के पास जाते हैं। अगर इनके अलावा कोई भी वैल्यू आ गई तो, अगर अपने पास वैल्यू आ गई इनमें से तो डायरेक्ट वैल्यू याद होती है वो पुट करते हैं। इसके अलावा कभी भी वैल्यू अगर आ जाए तो याद रखना, फिर कहीं पर अगर आ गया साइन 10 डिग्री तो साइन 10 डिग्री को फिर हम लोग चेंज करके कोस 80 भी लिख सकते हैं। साइन चेंज हो गया कोस में, 90 में से 10 माइनस करोगे तो 80। तो यहां पर tan 13 डिग्री, आधे को चेंज करते हैं, ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में। tan 13 ऐसे कैसे लिख लो, ध्यान से समझना। tan 13 डिग्री, tan 37 डिग्री, ये अपने पास tan 45 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। tan 45 की वैल्यू, घबराना मत, हमें पता है 1 होती है। अब tan अगर अपने पास 53 है तो tan किस में चेंज होगा? कोट में। और क्या कोट में चेंज होते ही 90 से कितना कम है? 53, 37 कम है। tan किस में चेंज होता है? कोट में। और कोट 90 से कितना कम है? तो 90 से कम है 13, तो अपने पास 13, ये लिख दिया हम लोगों ने। आधे भाग को चेंज कर लिया, आधे भाग को वैसे ही रखा। 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का जो मान होगा, कोसेक 60 2/√3 होता है, स्क्वायर करोगे तो 4/3। कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री 1/2 होता है तो 1/4। कोस 60 1/2 होता है तो 1/2 प्लस 2, ये चीज तो अपने पास है ही। मुझे आप लोग एक बात बताओ, पहले दिन आपको पहली क्लास में जब पढ़ाना शुरू किया था तब ऐसा बताया था क्या कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा? बोलो ठीक है क्या? तो क्या जरूरत पड़ने पर tan थीटा बराबर 1/cot थीटा अगर होता है तो जरूरत पड़ने पर क्या tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या 1 लिखा जा सकता है क्या? बस थीटा सेम होना चाहिए। तो ध्यान रखना यहां पर ये वाला जो है tan 13 और कोट 13, थीटा सेम होना चाहिए एंगल tan 13 और कोट 13 इंटू 1 के। ये अगर एंगल सेम है tan 13 और कोट 13 इंटू के कितना बन जाएगा? 1। तो ये इसको और इसको इंटू करोगे तो 1 बन जाएगा। दूसरा tan 37 कोट 37 इंटू करोगे तो 1 बन जाएगा, और ये पहले से 1 है ही। इधर सोल्व करोगे तो ये 8/3 आ गया, और इस चीज को अगर सोल्व करते हो तो एलसीएम तो 4 आ गया। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर अपने पास 6 होगा, और यहाँ पर अपने पास 8 होगा। तो ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा 8/3 इंटू अपने पास 3/4। 4 से कट गया ये 2 बार, और 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 1/2। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलो, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? आसान क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू पुट करते जाओ। हाँ ना बोलिए एक बार, क्या प्रत्येक स्टूडेंट इस चीज को समझ पाया है क्या? उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, आप लोग इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बाद में रिवाइज करके भी देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या ये चीज मैंने आपको समझाई है क्या कि कौन सा मान लगातार बढ़ता है? ध्यान रखना, साइन का मान जो होता है वो आगे की तरफ चलने पर 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाने पर साइन का जो मान होगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाने पर ध्यान रखना इंक्रीज होता है, बढ़ता है। कोस का जो मान होगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तरफ जाने पर ध्यान रखना डिक्रीज होता है, उल्टा बढ़ता है। ये अपने पास डिक्रीज होता है, ये इंक्रीज होगा। कोस थीटा का मान बताओ इंक्रीज होगा क्या? हाँ, कोस थीटा का मान, कोस थीटा तो लिख ही दिया है। टेन थीटा का मान क्या इंक्रीज होगा क्या? ध्यान रखना, हाँ टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाने पर।
मुझे बताओ यहाँ पर कोट थीटा घटेगा या बढ़ेगा? जब साइन कोट इसका उल्टा होता है तो टेन थीटा अगर बढ़ रहा है तो कोट थीटा मतलब घटेगा, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, कोट थीटा तो डिक्रीज होगा। मुझे बताओ सेक थीटा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो सेक थीटा कोस का उल्टा होता है, ये घट रहा है तो हाँ ये बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक है। और कोसेक थीटा की अगर मैं बात करूं तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का। ये अगर बढ़ रहा है तो ये अपने पास घटेगा। 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ चलने पर 3 मान बढ़ते हैं और 3 मान घटते हैं। कौन कौन सी वैल्यू बढ़ती हैं? साइन, टेन और सेक जो है वो तो इंक्रीज होते हैं, और कोस, कोट और अपने पास कोसेक जो है वो डिक्रीज होते हैं। कौन से मान निरंतर बढ़ता जाता है? तो बढ़ेगा कौन सा? साइन, टेन और सेक में कौन सा आंसर है? तो अपने पास ये टेन बढ़ता है। बोलिए 0 डिग्री से टेन 0 पर 0 डिग्री होता है और यहाँ पर होता है इनफाइनाइट। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये वैल्यू निरंतर बढ़ती जाती है, तो आंसर आ गया सी। बोलो एकदम ठीक है क्या? आसान क्वेश्चन था, ये चीजें आप लोग देख सकते हैं, इनको आप लोग पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर सी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और ये चीजें वहां पर मैं आपको बता चुका हूं। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वहां पर मैंने आपको बता दिया है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। जब भी मैं साइड में हटूं, मुझे बार बार बोलना नहीं चाहिए आप लोग, जब भी मैं साइड में हटता हूं आपके स्क्रीनशॉट के लिए ही हटता हूं। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए कि क्या होगा, आंसर बताओ। वैसे ध्यान रखना ये मिनिमम और मैक्सिमम का क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। कहीं भी अगर हम लोगों के पास लिखा हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 1, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, कि x प्लस वाई बराबर 2 है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि x प्लस वाई बराबर 2 है, और मुझे आप लोग ये बताइए कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। x प्लस वाई बराबर 2 और x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। एक दूसरा बच्चा कहेगा ये 0 होगा, ये 2 होगा। एक कहेगा सर ये 3 होगा, ये -1 होगा। ये 5 होगा, ये -3 होगा। ये 0.5 होगा, ये 1.5 होगा। ये 7 होगा, ये -5 होगा। ये -11 होगा, ये प्लस का 13 होगा। प्रत्येक बच्चा अपना आंसर अलग अलग बताएगा, और एक ही बच्चा हो सकता है 3-4 आंसर अलग अलग भी दे दे। अब मैं आपके लिए एक कंडीशन डालता हूं कि x प्लस वाई बराबर 2। मैंने एक कंडीशन लिखी, मुझे बताओ कि x प्लस वाई बराबर अगर अपने पास 2 है और दोनों में से कोई सा भी एक से बड़ा नहीं है, एक से छोटा तो आप लोग ले सकते हो लेकिन कोई भी एक से बड़ा नहीं है, अपने पास x प्लस वाई बराबर 2। मैंने आपके लिए कंडीशन डाल दी कि x प्लस वाई बराबर अगर 2 है और कोई भी एक से बड़ा नहीं है, एक से छोटा आप लोग ले सकते हो। आपका मन करे तो एक से छोटा ले लो, लेकिन दूसरा एक से बड़ा नहीं लेना, ये कंडीशन डाल दी है। तो कोई बच्चा कहेगा कि सर ये 0.5 है, तो मैं कहूंगा इधर ले जाकर माइनस करोगे तो ये कितना आ गया 1.5। तो मैं कहूंगा एक से बड़ा नहीं है, एक से छोटा तो ले सकते हो लेकिन एक से बड़ा किसी को भी नहीं ले सकते, ना तो x को ले सकते हो ना y को ले सकते हो। तो फिर आपकी मजबूरी होगी, आपको लिखना पड़ेगा कि सर ये भी एक है और ये भी एक है, क्योंकि इसको अगर 0.1 भी आपने ले लिया तो ये अपने पास 0.1 भी अगर ले लिया तो ये 1.9 आ जाएगा, और एक से बड़ा मैंने मना कर दिया कि एक से बड़ी वैल्यू है नहीं। और ध्यान रखना साइन का मान मिनिमम और मैक्सिमम पढ़ाते टाइम मैं बताऊंगा कि एक से बड़ा क्यों नहीं होता। यहां पर एक बार मेरे कहने से आप लोग इस चीज को रट लो, इस चीज को याद कर लो, बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि एक से बड़ा क्यों नहीं होता। यहां पर साइन का मान कभी भी एक से बड़ा नहीं होता। तो कभी भी अगर मैं ये लिख दूं साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2, तो आप जितनी भी वैल्यू चाहो बैठकर सोचना चाहो, कोई मना नहीं करेगा, सोच सकते हो। आप सोचोगे यार ये 0.5 हो सकता है, लेकिन ये तो एक से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो फिर आपकी मजबूरी है कि इसको भी आपको एक लेना पड़ेगा और इसको भी आपको एक लेना पड़ेगा। और साइन एक कितने डिग्री पर होता है 90 डिग्री पर, तो इसकी वैल्यू भी 90 है और इसकी वैल्यू भी 90 है। तो कोई पूछे कि a प्लस बी बताओ, तो 2 बार आप लोग 90 को जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 180। बोलो ठीक है क्या? यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों को समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं साइन ए हो प्लस साइन बी हो प्लस साइन सी हो बराबर मान लो 3 दे दे,
तो फिर आपको मजबूरी होगी कि इसका मान भी एक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी एक से छोटा अगर ले लिया तो दूसरा एक से बड़ा होगा। और एक कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री 3 बार अगर जोड़ोगे तो इन सभी का सम अगर चाहिए तो आंसर कितना आ जाएगा? 270। इसी पर बेस्ड कि बच्चा देखकर थोड़ा सा घबरा जाए, इसने बड़ा क्वेश्चन बनाया है। साइन अल्फा 1 है, साइन अल्फा 2 है, साइन अल्फा 3 है, साइन अल्फा 4 है। तो मुझे बताओ, अगर ये 20 तक आप लोगों को ऐड करना है, 1 है, साइन अल्फा 2 है और साइन अल्फा 3 है और साइन अल्फा 4 है, ऐसे ही 20 तक है, साइन अल्फा 20 तक बराबर हमें दिया हुआ है 20। देन पूछा है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 20 तक कितना होगा। तो मुझे आप लोग ये बात बताओ, सभी लोग मिलकर ध्यान से समझना, यहां पर क्या अपने पास, यहां पर क्या अपने पास ये जो है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 20 तक, ये सभी वैल्यू अपने पास 1 1 1 और 1 ही होंगी, तभी 20 बनेगा। और 1 कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो 90 20 बार अगर जोड़ोगे तो 90 इंटू 20 आंसर कितना आ जाएगा? 1800। ये अपना आंसर है। बोलो एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा अब तो समझ पाया है क्या? मुझे बताइए, ये सेम क्वेश्चन अगर कोस में आ जाता तो? अगर मैं आपसे पूछूं कि सेम क्वेश्चन अगर कोस में आ जाता, कोस बराबर 20 डिग्री अगर दिया हुआ बराबर 20 है, सेम क्वेश्चन अगर मैं कोस में बना दूं तो ये अगर 20 है तो ध्यान रखना, कोस जो 1 होता है वो 0 डिग्री पर होता है, कोस 1 0 पर होता है, कोस 1 0 पर होता है, कोस 1 0 पर होता है। फिर अल्फा 1 का मान भी 0 0 0 और 0 0 0 20 बार अगर ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। वो अपना आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन वो साइन में भी बना सकता है। ये 20 तक बनाए, वो 40 तक बना ले, वो 3 तक बना ले, वो 5 तक बना ले, बराबर में 3 दे देगा। 3 लिखे तो बराबर में 3 दे देगा, 5 लिखे तो बराबर में 5 दे देगा, 7 लिखे तो बराबर में 7 दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्कुल आपका आंसर एकदम ठीक है। अगर कोस में दे दे तो 0। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और ये जो मैं अभी आप लोग सभी लोग जो आंसर बता रहे हो ना 0, वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, क्या खुद कर लोगे क्या? सेम क्वेश्चन है, बस कोस 20 लिखा हुआ है, 20 तक जोड़ा तो कोस 20, ये भी एक होगा, ये भी एक, एक और एक। और एक कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर 0 और 0 20 बार जोड़ोगे तो आंसर अब की बार आ जाएगा 0 डिग्री। बोलिए ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 6 नंबर करने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आसान क्वेश्चन है। 6 नंबर आपसे होना चाहिए। देखो, ये क्या a प्लस बी जो होता है, आसान क्वेश्चन एकदम। a प्लस बी जो होता है वो मुझे बताइए क्या 60 डिग्री पर होगा क्या?
आप बोलोगे सर जरूर होगा। और a माइनस बी जो होता है वो मुझे बताइए कितने डिग्री पर होता है। ये 1/√3 10 1/√3 कितने डिग्री पर होगा 30 डिग्री। यहां से सोल्व करके क्या a और b निकाल लोगे क्या? दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हो तो 2a बराबर, अगर अपने पास 90 डिग्री है तो a बराबर कितना होगा अपने पास 45 डिग्री, और 45 अगर यहाँ पुट करोगे तो b बराबर कितना डिग्री होगा अपने पास 15 डिग्री। a का मान 45 है और b का मान 15 है। a का मान 45 यहाँ रखोगे तो 90 आ जाएगा, और b का मान 15 यहाँ रखोगे तो अपने पास 45 आ जाएगा, और दोनों को अगर ऐड करोगे तो 135 डिग्री। आसान आसान क्वेश्चन से बिल्कुल इस टाइप का। बोलो ठीक है क्या? बी आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों का सभी का आंसर एकदम ठीक है, जितने भी लोगों ने आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। उम्मीद है ये चीजें अब आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, और यहां पर आप लोग साइन जो है एक माइनस कर लेना इस जगह। चलिए सोल्व कीजिए आप लोग, आपसे होना चाहिए खुद से। सोल्व करने की कोशिश करो। मैं बताता हूं, 10 सिर्फ वैल्यू तो पुट करनी है। 10 30 की वैल्यू अपने पास 30 यहां रखोगे तो साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8। ये अपने पास कोस बी का मान 60 डिग्री यहां पुट करोगे तो कोस 60 भी 1/2 होता है, और क्यूब करोगे तो 1/8। क्या वैल्यूज तो आपको याद है क्या? दूसरा अपने पास c का मान 135 है, और 10c अगर आपको निकालना और ये नहीं पता, 90 डिग्री से ऊपर वाली वैल्यूज आपको नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं फिर यहाँ पर 10 इसको 90 प्लस 45 लिखते हैं, और 10 90 प्लस थीटा। बताओ कोट थीटा में कन्वर्ट होता है, लेकिन प्लस आएगा या माइनस आएगा? आप कहोगे माइनस आएगा, तो 10 45 की वैल्यू ऐसे आप लोग निकाल लेते हो, 135 की वैल्यू -1 होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये वैल्यू होती है -1। यहां पर माइनस अपने पास दिया हुआ है यहां पर 3 साइन ए कोस बी और 10c। यहां पर अपने पास दिया हुआ है 3 साइन ए। 3 साइन ए का मान 1/8 है, 1/2 है ए का मान 1/2 का, यहाँ तो क्यूब था। b का मान भी 1/2 है, और c का मान जो है वो -1 है। 10c की वैल्यू 135 डिग्री अगर रखोगे तो -1 है। इसको ऐड किया तो ये आ गया अपने पास 1/4, -1 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस का अपने पास यहां पर आ जाएगा 3/4। 1/4 और 3/4 को ऐड करोगे तो 1 हो गया, -1, तो आंसर कितना आ गया 0। ये वाला अपना आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। 0 आंसर बिल्कुल ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। इसको मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। याद रखना पाई का जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री। मुझे बताइए यहां पर साइन माइनस थीटा, क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या
कि साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, मैंने आपको समझाया था अगर आपको याद हो तो, माइनस साइन थीटा होता है, और कोस माइनस थीटा बराबर अपने पास कोस थीटा ही होगा, ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो यहाँ पर ये माइनस साइन पाई का मान 180 डिग्री की रखोगे तो 60, और ये हो जाएगा कोस 30। कोस 60 की वैल्यू -√3/2 होती है और इसकी वैल्यू +/√3 होगी। तो आंसर सोल्व करने पर क्या 0 आ गया? बोलिए एकदम ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या इन क्वेश्चंस को तो आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? अंकित, पवन, पूनम, पूजा और ऊपर जितने भी बच्चों ने आंसर दिया 0, बिल्कुल ठीक है। यहां तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। मैं आसान क्वेश्चंस करवा रहा हूं कि आपको डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए, आपको 0, 45, 60, 90 की वैल्यू याद होनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं ये तो हो ही जाएगा, ये मैं कर ही लूंगा, ये आसान है। जब भी क्वेश्चन देखो उसका फाइनल आंसर आप लोग निकाला करो, नहीं तो एग्जाम में बैठकर सेक 30 की वैल्यू दिमाग में तो आएगी लेकिन उसको सोचने में फिर टाइम लगेगा। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना, नहीं तो वैल्यू याद तो रहती है लेकिन उनको रखने में या कभी छोटी सी गलती करते हो और फिर लास्ट तक समझ में आता है नहीं कि मैंने क्या गलती कर दी है। तो यहां पर अपने पास क्या है, cot 45 अपने पास 1 होगा और cosec 60 डिग्री जो होता है वो साइन का उल्टा, साइन कितना होगा √3/2, तो ये कितना होगा 2/√3, तो √3 + 2 अपॉन √3, ये अपना आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, डी आंसर। बताइए ठीक है क्या? अब आप लोग इन क्वेश्चंस को खुद ही करना शुरू आप लोगों को करना है, छोटे और आसान क्वेश्चन, आंसर आप लोगों को बताना चाहिए। क्या आप लोग, अगला क्वेश्चन ये इस प्रकार से है, cot 45 + 1/3 cosec 60 है ये। क्या सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? cot 45 1 होगा प्लस 1/3 cosec 60 का जो मान होगा वो 2/√3, तो एलसीएम जो आ गया वो अपने पास आ गया 3√3, तो ऊपर बन गया 3√3 + 2। लेकिन जब आप लोग देखोगे कि ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन में नहीं है तो नॉर्मली जो क्वेश्चन में क्या होता है कि √3 नीचे पसंद नहीं करता, तो ऊपर नीचे √3 से हम लोग इंटू कर देते हैं। तो √3 का यहाँ इंटू करोगे तो √3 का √3 से इंटू करके 3 × 3 9, प्लस अपने पास 2√3 है अपॉन अपने पास 9 है, ये अपना आंसर आ गया। बोलो एकदम ठीक है क्या? ऑप्शन आ गया बी। तो ये छोटे और आसान क्वेश्चन मुझे अब उम्मीद है कि आप लोग खुद कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए और पढ़ो और करने की कोशिश करो। ये सीडीएस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, वहां से लिया गया है। बिल्कुल कृष्णा, अदिति आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, पवन आपका आंसर भी ठीक है, पुष्पेंद्र बिल्कुल सही, कनिष्क, जैन बिल्कुल ठीक है भाई, उमेश, सुनीता सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलो बताओ, कोस 0 डिग्री अपने पास एक होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो कोस 0 डिग्री जो होता है वो अपने पास एक होता है। कोस अपने पास 90 डिग्री जो होता है वो अपने पास कितना होता है 0, और ये धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ चला जाता है, 1 से लेकर 0 तक धीरे धीरे कोस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यहाँ तक अपने पास डिक्रीज हो जाएगा। तो इसने पूछा जो कोस 1 डिग्री है वो कितना होगा और कोस 89 डिग्री कितना होगा। तो मुझे बताओ कोस 1 डिग्री तो 1 के नजदीक होगा और कोस 89 किसके नजदीक होगा? 0 के नजदीक होगा। तो यहां पर P जो है वो शून्य के नजदीक है। कोस 1 डिग्री को तो इसने नाम दिया P और इसको नाम दिया Q। इसने कहा है P शून्य के निकट है, नहीं P तो 1 के नजदीक है, तो P 1 के नजदीक है, P 1 के निकट है और Q शून्य के निकट है। ये अपना आंसर आ गया। बताओ सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या? डी हमारा आंसर आ गया। ये धीरे धीरे डिक्रीज होता है, तो कोस 0 से 1 पर ही गए हो, 1 डिग्री पर तो मतलब 1 के नजदीक ही होगा, और ये कोस नंबर 0 होता है तो कोस 89 तो 0 के नजदीक पहुंच गया। ये अपना आंसर है। आया हुआ क्वेश्चन है सीडीएस में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसको क्या आप लोग कर पाओगे क्या? यहां पर ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग ये कर लो, ए और बी दोनों ही पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव नहीं लेना, ए और बी धनात्मक है। इसको एक कंडीशन डालनी चाहिए, ए एंड बी ग्रेटर देन 0।
मैं कोशिश करता हूं समझाने की। देखो यहां पर सीधा अगर ये क्वेश्चन अपने पास a माइनस बी बराबर 1/2, तो कोस 1/2 कितने डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर। और a प्लस बी यहां पर अपने पास 1/2, कोस 1/2 कितने डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर। दोनों को जोड़ दो तो अपने पास 2a बराबर अपने पास अगर 90 है तो a बराबर कितने डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं। वैसे ये क्वेश्चन अगर होता तो हमारा आंसर आता 45 डिग्री, लेकिन इसको कंडीशन डालनी चाहिए a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और b भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब b नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ये कंडीशन इसको लिखनी चाहिए जो लिखी नहीं है। इसका मतलब b नेगेटिव तो नहीं हो सकता। यहां पर a का मान अगर 45 डिग्री आप रखते हो तो b का मान जो आएगा वो क्या -15 डिग्री आ जाएगा क्या? जबकि b का मान -15 इसने मना किया है, b का मान -15 होगा। तो यहां से कैसे समझ में आएगा कि सर b का मान -15 लेना या नहीं लेना? अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो जोड़ने पर तो अपने पास यहां पर दो संख्याएं जो हैं वो जोड़ने पर तो अपने पास 30 आ रहा है और घटाने पर अपने पास 60 आ जाता है। घटाने पर अपने पास 60 आ जाता है, जोड़ने पर 30 और घटाने पर 60, इसका मतलब एक वैल्यू नेगेटिव है। अगर दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होती तो जोड़ने पर वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए और घटाने पर वैल्यू कम आनी चाहिए, अगर दोनों ही पॉजिटिव आप लोग लेते हो तो। जबकि यहां पर जोड़ने पर तो 30 बना रहा है और घटाने पर 60 बना रहा है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि वो जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट से उठाया हो। a माइनस बी अपने पास a प्लस बी का मान a माइनस बी से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि a प्लस बी इक्वल टू 1/2 जो है उसने यहां से उठाया हो a प्लस बी, साइन a प्लस बी 1/2 जो होगा वो मुझे बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग बात करें तो क्या साइन 150 का मान ही होगा क्या? क्योंकि साइन 150 जो होता है 150 जो होगा उसको आप लोग लिख सकते हो साइन, अपने पास कितना लिख सकते हो? 90 प्लस 60 लिख सकते हो। और साइन 90 प्लस थीटा यानी कोस थीटा, और कोस 60 कितना होता है? 1/2। तो अपने पास ये जो वैल्यू होगी, ध्यान रखना अपने पास ये जो वैल्यू होती है a प्लस बी की, ये कितने डिग्री होती है? 150 डिग्री। और ये देखने के लिए 180 में से घटा दिया करो। 180 में से अगर आप लोग 30 घटाओगे, यहां पर कितने की थी? 30 की। तो 180 में से 30 घटाओगे तो अगली जो वैल्यू आएगी वो कितने डिग्री की आएगी? 150 डिग्री की। इसलिए अपने पास ऐसा हो सकता है कि a प्लस बी जो सेकंड क्वाड्रेंट से वो उठा रहा है, तो a प्लस बी, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, साइन जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो a प्लस बी बड़ा लेने के लिए हम लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट से 150 ले लिया और ये तो अपने पास छोटा होगा ही होगा 60। अब दोनों a और b, अब की बार a भी पॉजिटिव होगा और b भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जोड़ने पर बड़ी संख्या आ रही है, घटाने पर छोटी। तो 2a बराबर अगर अपने पास 2tan अगर है तो a का मान कितने डिग्री होगा? 105 डिग्री। तो अगर ये कंडीशन दे दे तब हमारा आंसर जो कि देनी चाहिए, तो आंसर आ गया 105 डिग्री। बोलो एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास ये कोस a माइनस बी 1/2 यानी दो संख्याएं जिनको घटाने पर तो अपने पास 60 आ रहा है और जोड़ने पर अपने पास 150 आ रहा है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है कनिष्क और हेमंत, ऑप्शन डी। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, बताओ क्वेश्चन कर पाओगे क्या? इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है 2/√3, कोस का उल्टा, और ये 1 होता है तो आंसर 1 आ गया। अब इस क्वेश्चन को तो क्या ही करवाना है। अगला देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास 14। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, सोल्व करना है और सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। क्या वैल्यू आप लोग पुट कर पाओगे क्या? ये बात मुझे आप लोग बता दीजिए। अगर आप लोग वैल्यू पुट करते हो कोस 30 अपने पास 2/√3, तो इसका स्क्वायर 4/3, ये √2 होता है और स्क्वायर करोगे तो 2। ये अपने पास 2 इंटू कोस 60 1/2, ये अपने पास 1 है और ये अपने पास 1 है, तो ये 6 और 10/3, और आगे वाला 1 + 1 + 1 3 हुआ, तो इंटू में 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 10। अब ये आसान क्वेश्चन है इस टाइप के, बोलो आप लोग कर लोगे क्या? नेक्स्ट जो हमारे पास लिखा हुआ है ये रहा, वैल्यू पुट करनी है, बोलिए खुद सोल्व कर पाओगे क्या?
सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 अपने आप करने की कोशिश करना, वैल्यूज याद होंगी, वैल्यू पुट करना। क्वेश्चन नंबर 16 चलो आप लोग कर लो एक क्वेश्चन वैल्यू पुट करने वाला, अभी मेरे साथ साथ कर लो। साइन 45 प्लस साइन 30 ऐसा है, और इंटू में लिखा हुआ है 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60। चलो सोल्व कर लो अभी। देखो इतनी देर में आंसर आना चाहिए आपका। 1 माइनस 1/√2 है, ये अपने पास होता है 1/2। ये अपने पास 1 प्लस 1/√2 है, और ये होता है 1/2। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को 1 प्लस 1/2 को जोड़ लूँगा बार बार वाले, क्योंकि ऐड करना है। तो 3/2 माइनस 1/√2, ठीक है। इसमें भी मैं बार बार वाले जोड़ लेता हूँ, 3/2 प्लस 1/√2, ये बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। 3/2 और ये जो अपने पास है, एक बार माइनस का साइन है और एक बार प्लस का साइन है, तो a² यानी 9/4 माइनस b² यानी 1/2। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7/4। सोल्व करते ही ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो एकदम ठीक है क्या? तो आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर पाओगे, आसान और छोटे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 में वैल्यू पुट करनी है, बताइए क्या आप लोग पुट कर लोगे क्या? वैल्यू पुट करना, साइन क्यूब है अब की बार, साइन क्यूब 60, तो √3/2 का इस क्यूब अगर करोगे, √3/2 का क्यूब अगर करोगे तो इसका क्यूब होगा 3√3/2। कोट 30 की वैल्यू होती है √3। 2 sec स्क्वायर 45 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 कोस 60 होता है 1/2। tan 45 1 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है। सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये अपने पास √3 में ध्यान रखना बचेगा नहीं, ये अपने पास 8 होगा। यहाँ पर क्यूब कर रहे हैं ना हम लोग, -4 प्लस 3/2 और माइनस अपने पास 3। इनको आप लोग सोल्व कर लेना, सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग सोल्व तो कर लोगे। अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पर आपको लेकर चलता हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कुछ चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। चलो सोल्व करो क्वेश्चन नंबर 18। कैसे कर पाएंगे, देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, साइन और कोस जो होते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री पर, 0 डिग्री और 90 डिग्री की अगर मैं बात करूं, 0 डिग्री और 90 डिग्री की, तो साइन 0 पर तो होता है 0, और साइन 90 पर होता है अपने पास 1। इसके अलावा 0 से 1 तक बढ़ता है, मतलब 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं, मतलब 1 से छोटा होगा। यहां पर कोस 0 जो होता है वो तो अपने पास होता है 1, और कोस 90 जो होता है वो अपने पास होता है 0, यानी कि 1 से 0 तक घटता है। मतलब ये वैल्यू भी कहीं ना कहीं, अगर 0 और 90 में नहीं लूं,
इनके बीच का मान अगर ले लूं, 0 भी छोड़ दूं 90 भी छोड़ दूं, तो साइन भी 1 से छोटा होता है और कोस से भी 1 से छोटा होता है। अगर मैं 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक की अगर मैं बात करूं तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये भी 1 से छोटा होगा और ये भी 1 से छोटा होगा। दोनों ही वैल्यू 0 और 90 पर तो 0 और 1 होती हैं, लेकिन उसके अलावा यहां पर बराबर का साइन नहीं है, ध्यान रखना। बराबर का साइन होता तब तो हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री दोनों ले लेते, लेकिन अब की बार हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री हम लोग दोनों नहीं लेंगे। उसके अलावा थीटा और फाई इसके बीच में, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग। क्या अपने पास 1 से छोटी वैल्यू और 1 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर करने पर क्या ऑलवेज 2 से बड़ा आएगा क्या? 2 से छोटा भी हो सकता है। कोई भी संख्या का अगर आप लोग स्क्वायर करते हो, 1 से छोटी संख्या का स्क्वायर, जैसे 0.1 और अपने पास 0.2, तो 0.3 आ गया, और इसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा चला जाएगा, कितना हो जाएगा 0.09। तो अपने पास पहला तो नहीं हो सकता, 2 से बड़ा तो हमेशा होना जरूरी नहीं है। क्या ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 2 होगी क्या? देखना, मुझे आप लोग एक बात बताओ इस क्वेश्चन में, उससे पहले मुझे ये बताओ, अगर कहीं 1/0.1 का स्क्वायर करते हो तो 0.1 का स्क्वायर कितना होता है? 0.01। उससे पहले ये बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बोलोगे 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 0.2 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 0.04। मुझे बताओ 0.3 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 0.09। मैं कहूंगा 0.4 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 0.16। 0.5 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 0.25। तो मुझे बताइए, एक से बड़ी संख्याओं का जब स्क्वायर करते हो तो वैल्यू बढ़ती है, एक से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर करते हो तो वैल्यू बड़ी होती है, लेकिन कभी भी एक से छोटी संख्याओं का स्क्वायर अगर आप करते हो तो बताओ 0.2 में और 0.04 में छोटा कौन है? 0.04 छोटा है तो वैल्यू घटती है। ये 0.3 और ये 0.09 है, वैल्यू घटती है। एक से छोटी संख्याओं का अगर स्क्वायर करो तो वैल्यू घटती है। तो इसने हम लोगों से ये बोला कि साइन थीटा 1 से छोटा है, क्योंकि 0 और 90 तो ले नहीं रहे, 0 और 90 ले लेते तो फिर तो 1 भी हो सकता था, लेकिन यहां पर 0 और 90 ले नहीं रहे, और इसका मतलब साइन थीटा का मान क्या 1 से छोटा होगा क्या? और कोई भी संख्या 1 से छोटी अगर है तो उसका स्क्वायर करने पर वो और छोटी होती है, 1 से बड़ी नहीं जाती। कोई भी संख्या 1 से छोटी अगर है तो स्क्वायर करने पर वो संख्या 1 से और छोटी जाती है। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा x, वो क्या 1 से छोटा होगा क्या? लेस देन 1। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं कोस स्क्वायर फाई की, तो कोस ना तो हम लोग 0 ले रहे हैं ना 90 ले रहे हैं, इसका मतलब ये 1 से छोटा है, और 1 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर करूं तो वो और छोटा जाता है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन मैं मान लूं, जो भी इसका सॉल्यूशन होगा ये भी 1 से छोटा होगा और ये भी 1 से छोटा होगा। लेस देन 1 और लेस देन 1 दोनों का सॉल्यूशन ये होगा। तो मुझे बताओ दोनों को जोड़ने पर क्या अपने पास दोनों ही 2 से छोटे आएंगे क्या? ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा। दो ऐसी संख्याएं जोड़ रहे हो, दोनों ही 1 से छोटे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? कि 2 से छोटा आएगा क्या? जबकि इसने यहां पर बराबर का साइन भी लगा दिया। तो ऐसे कैसे हो सकता है? बराबर तो कभी आ ही नहीं सकते। बराबर तो तब आएंगे जब 0 और 90 ले लें। वो इसने मना कर दिया कि 0 और 90 मत लेना, उसके बीच का मान लेना। तो ये यहां तक तो ठीक है, बराबर लगा दिया तो साफ साफ गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आ गया। बोलो ठीक है क्या? नहीं समझ में आया किसी बच्चे को तो 2-3 बार फिर देखना। आंसर सी अंकित कुमार, दिलीप कुमार, और ऊपर जिस बच्चे ने आंसर दिया बिल्कुल ठीक है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, 1 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर करते हो तो वो और छोटा चला जाता है। साइन थीटा का मान 1 से छोटा, आप कहोगे सर 1 भी होता है, 1 होता है 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री इसने मना कर रखा है कि 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अपने पास 1 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर अगर करते हो तो वो और छोटी चली जाती है, और छोटी चली जाती है। तो आंसर आ गया 2 से बराबर नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री है और हम लोगों से पूछा है साइन x और साइन y। तो मुझे बताओ इसमें वैल्यू पुट करके देख लेना, सबसे बेस्ट अप्रोच यही है। √3 और ये कब आएगा? जब आप लोग यहाँ पर 60 और 30 डिग्री रखोगे तो साइन 60 का मान √3/2 है
और इसका मान 1/2 है, इससे ये कट गया तो √3:1 कब आ रहा है, जब आपने 60 और 30 रखा। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है यहाँ पर, ये तो दिया हुआ है, ये नहीं पूछा √3, इन दोनों का रेशियो पूछा है x और y का। तो आंसर कितना आ गया 2:1। ऑप्शन से वैल्यू पुट करके, ऐसे नहीं सोच पाओ, आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट सोच लेना, नहीं सोच पाओ तो ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लेना 1:2। क्या 30-60 का रेशियो ये बन रहा है क्या, नहीं, क्या ये तो दोनों सेम ही हो गए, क्या 60-30 का रेशियो ये बन रहा है क्या, हाँ ये बन रहा है, ये अपना आंसर आ गया। ये क्या आप लोग देख लोगे क्या, कोसेक थीटा का मान मैं आपको सिखाऊंगा, ये अभी तक नहीं सिखाया है। वैसे ये 1 से लेकर कोसेक थीटा का मान मिनिमम और मैक्सिमम में ये चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, 1 से इनफाइनाइट से पहले 1 तक आती है, फिर अपने पास यहाँ पर 1 से इनफाइनाइट तक, 0 से पाई तक जो वैल्यू होगी इसकी, 0 से लेकर पाई तक। तो ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी इनफाइनाइट, घटती है धीरे धीरे वैल्यू, और इनफाइनाइट से 1 तक आती है, तो वो जिसमें भी आंसर है वो अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इनफाइनाइट से 1 तक घटता है, फिर वो 1 से इनफाइनाइट तक बढ़ता है, 0 से पाई तक दिया हुआ है, 180 डिग्री तक दिया हुआ है, और फिर वापस 1 से इनफाइनाइट तक चला, वो वैल्यू मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना, मिनिमम मैक्सिमम में मैं समझा दूंगा। क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या, एक बार देखना। बोलो एकदम ठीक है क्या। यहां पर साइन 35 बराबर अपने पास अल्फा है, और साइन 70 डिग्री बराबर बीटा है। तो मुझे बताइए साइन 70 डिग्री बराबर बीटा है, तो यहां पर देखो ऑनलाइन क्लास में, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, लगभग 50 क्वेश्चन, वैसे इतने क्वेश्चन क्लास में होते हैं नहीं, ऐसे तो 400 क्वेश्चन इसके, वो क्लास में वैसे तो होते हैं नहीं यहाँ पर, क्योंकि आप डाउट बाद में नहीं पूछ पाते, तो इसलिए मैं सारे ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब 1 से क्वेश्चन लेकर शुरू किया, 21 तक पहुंच गया हूं, टोटल 25 क्वेश्चन है, सारे के सारे करवा दूंगा। फिर भी आप कह रहे हो कि सर डाउट तो कहां रह गई भाई, 50 में से 40 क्वेश्चन करवा देता हूं, 25 में सब 3-4 क्वेश्चन तो आप खुद करो लास्ट के बचे हुए, प्रत्येक क्वेश्चन इसीलिए क्लास में करवाता हूं। तो मुझे बताओ इसको क्या आप लोग कोस 20 भी लिख सकते हो क्या, साइन क्यों लिखना है कोस 20, क्या आगे की तरफ चलने पर वैल्यू बढ़ती है क्या, ये 70 है तो क्या बीटा जो है वो अल्फा से बड़ा होगा क्या, आगे की तरफ चलने पर वैल्यू बढ़ती है तो बीटा जो होगा वो अल्फा से बड़ा होगा, ये अपना आंसर आ गया, इसमें तो क्या ही सोचना। बोलो ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने पास 22, इसमें वैल्यू पुट करनी है, ये यहां पर x है, वैल्यू पुट करके आगे ले जाना, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चंस को अब आप लोग खुद कर पाओगे। अगला करो चलो 23, ध्यान रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये थीटा का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो अगर बराबर में 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री होना चाहिए तभी 1 आएगा। तो 3x - 9 बराबर 60 है, तो 3x बराबर 69, तो x बराबर कितना हुआ 23, ये अपना आंसर है। अब ऐसे तो मुझे पहले कैसे पता लगेगा गौरव, जिसमें डाउट है वो, ऐसे तो कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में बच्चे को डाउट हो सकता है। अब ये मैं अगर छोड़ दूं ना तो ये क्वेश्चन सारे बच्चे ही फिर पूछते हैं, चाहे कितना भी आसान हो, एक भी मैं छोड़ दूं तो क्लास में, आपने ऑफलाइन क्लास जब पढ़ रहे थे तब देखा होगा हर क्वेश्चन पर ही हाथ ऊपर होता है। यहां पर साइन 90 इसका मतलब ये तो हो गया 0, साइन 90 है तो ये 0 हो गया, तो क्या बना मुझे बताओ, साइन 90 सॉरी 1 हो गया, साइन 90 पर ये 1 हो गया, और ये क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2x, साइन 90 रखते ही ये 1 हो गया, 2x इधर आएगा तो 2x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अपने पास 1, और ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। इस 2x को उठाकर हम लोग इधर ले गए, इस 2x को उठाकर उधर ले गए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 पहले लिख लिया प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 है, तो ये फॉर्मूला बन गया x - y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0।
जब आप लोग अलजेब्रा पढ़ोगे उस टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कभी भी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है तो ए का मान भी 0 होता है और बी का मान भी 0 होता है। ये ओनली तभी पॉसिबल है जब ए का मान भी 0 हो, बी का मान भी 0 हो, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। स्क्वायर करते ए का मान चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, स्क्वायर करते ही पॉजिटिव बन गया, और दो पॉजिटिव को ऐड करने पर 0 तभी आ सकता है जब ए भी 0 हो और बी भी 0 हो। तो इसका मान अगर पूरे का 0 है, x माइनस 1 बराबर अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 1, और y बराबर अगर 0 है तो y का मान 0 और x का मान 1। ये आप लोग रख सकते हो। x का मान क्या होगा तो आंसर कितना आएगा 1। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां सबसे छोटा आप लोगों से पूछा है कि कौन सा होगा, खुद करने की कोशिश करना। ये सी पॉइंट में 25 क्वेश्चन थे क्योंकि आसान पॉइंट था। कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पॉइंट नंबर डी और उसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चंस मैं अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों के लिए अपलोड करवा दूंगा, 25 क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।